डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज है 14th एंड आज आई है इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट। अगर हम इसके Q4 में बात करें कि ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड पे कर रही है, तो ये है ₹15 का ये डिविडेंड पे करेगी। तो जिनके पास भी है उनके लिए अच्छी चीज है कि आप तब तक होल्ड करें, जब तक इसका ड्यू डेट आता है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं एंड फिर उसका प्रॉफिट वो डिविडेंड आप ले सकते हैं। अगर हम इसमें ये बात करें कि इस कंपनी ने जो बायबैक का भी जो ऑफर दिया है वो किस प्राइस पे दिया है, तो वो है ₹1750 के ऊपर आसपास इसने अपना बायबैक का दिया है, ताकि अगर आपके पास उस टाइम तक होल्डिंग रहेगी तो आप चाहें तो आप उस टाइम पे बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड देन कंपनी आपसे जिस भी प्राइस पे आपके पास जो शेयर है उस प्राइस के बाद ये अपने जो प्राइस इन्होंने जो कोट किया है उस पे आपसे ये सारे शेयर्स ले लेंगे, अगर आप उसमें आपका जो निकलता है अगर बायबैक में। तो अब अगर हम इसके बैलेंस शीट पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले साल का रिजल्ट है एंड यहाँ पे इस साल का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, और ये क्वार्टर बेसिस पे है कि पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया था इस कंपनी ने। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो है करोड़ में। अब चलिए एक बार हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह का अभी इनका रिजल्ट रहा है। तो अगर हम वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, जो इनके ऑपरेशंस है, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस साल, वो कितना जनरेट हुआ है, वो हुआ है 26,311 करोड़ का। एंड पिछले साल की बात करें तो पिछले साल आप देखेंगे कि कम था इनका 23,267। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 करोड़ का आपको डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम वहीं पे बात करें पिछले क्वार्टर की, तो क्वार्टर में आप देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू था फ्रॉम ऑपरेशंस वो था 25,927 और इस बार आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि ये पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिल रही है। अगर वहीं हम अदर इनकम की बात करें, लाइक बहुत सारे और भी इनकम्स होते हैं कंपनी के, अगर उसकी बात करें तो पिछले साल जो आप देखेंगे वो था 614, इस बार है 545। दैट मीन्स उस टाइम पिछले साल से इस साल आपको कम देखने को मिल रहा है। एंड अगेन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज ही आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि क्वार्टरली भी यहाँ पे 611 था दिसंबर में एंड अभी की बात करें तो 545 है। अगर हम वही टोटल इनकम, दैट मीन्स इनको पूरा कंसोलिडेट करके अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो इनका रेवेन्यू, जो इनका टोटल जो अभी इनकम जो जनरेट हुआ है वो है 26,856 और पिछले साल जो था वो था 23,881। तो आपको अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा नहीं बट हाँ अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली की भी बात करें तो क्वार्टरली में भी ठीक ठाक सा आपको जंप देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा नंबर में डिफरेंस तो आए नहीं है। अब ये तो हो गया जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो खर्च किए हैं, अपने जो भी एक्सपेंसेस थे, बहुत सारी चीजों में जो इन्होंने खर्च किए हैं वो कितने हैं, वो किस हिसाब से है। अगर आप सेग्रीगेशन की बात करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चीजों पे इन्होंने खर्च किए हैं, उनका यहाँ पे पूरा विवरण किया हुआ है, वो आप चाहे तो आप देख सकते हैं खुद ही। अदरवाइज अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, सारा कंसोलिडेटेड अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल 18,385 का इन्होंने जो इनका प्रॉपर जो खर्च हुआ था वो इतना था, और इस साल की बात करें तो 19,921, मतलब ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ तो दिख रहा है आपको नंबर कि मतलब इन्होंने इनके जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छा तो नहीं होता कि खर्चे हम टाइम टू टाइम ज्यादा बढ़ाएं, बट ठीक है बढ़े हैं जिस भी रीजन से, जहां भी इनके खर्चे हुए हैं। अगर हम क्वार्टर बेसिस पे भी बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे भी इनके खर्चे इस साल इस क्वार्टर आपको बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आपने देख लिया कि इनके जो खर्चे थे वो कितने थे एंड इन्होंने जो रेवेन्यू जो जनरेट किया है, जितने का उन्होंने बिजनेस किया वो भी हमने देख लिया। अब अगर हम इनके मुनाफे की बात करें, जो प्रॉपर जो मुनाफा निकल के आया है कि कंपनी अभी लॉस में गई है या प्रॉफिट हुआ है उनको इस साल, तो अगर हम सालाना बेसिस पे बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं जो इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो शुद्ध मुनाफा है इनका, अगर हम उसकी बात करें, पिछले साल था 4,335 का इनको प्रॉफिट हुआ था, मतलब 4,335 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। इस साल आप देखेंगे कि इस बार जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनको प्रॉफिट जो हुआ है वो बढ़ के हुआ है पिछले साल के मुकाबले, लाइक 5,078। अगर हम वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे इनके जो प्रॉफिट जो बने हैं, इस बार जो मुनाफा आया है वो पिछले क्वार्टर के बेसिस पे इस बार कम आया है, जो कि मतलब आप
कह सकते हैं कि इस बार जो इन्होंने पोस्ट किया वो -2.6% पोस्ट किया है, तो मतलब इनको तो आई थिंक पॉजिटिव में पोस्ट करना चाहिए था। अब जैसा कि हमने देखा कि जो परसों अभी जो रिजल्ट आया था टीसीएस का, वहां पे आपने देखा कि इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया था वो पॉजिटिव में था, एंड इनका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव में आया क्वार्टरली बेसिस पे। तो आई थिंक हमें एक अनुमान सा लग गया था कि इस सेक्टर में अगर एक कंपनी ने अच्छा किया है, बिकॉज जो हमने डिस्कस किया था कि सारी जो सर्विसेज थे वो क्लाउड बेसिस पे हो गए थे, एंड जिस वजह से बिजनेस इनका और ज्यादा मतलब मूवमेंट में था, तो दैट्स वाई मतलब और अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। बट कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेगी ये कंपनी। अब अगर हम वहीं ईपीएस की बात करें तो आप जैसा जानते हैं कि ईपीएस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, जिस हिसाब से इनके रिजल्ट आते हैं या जिस हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, उस हिसाब से इनके जो ईपीएस होते हैं वो भी फ्लक्चुएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले साल जो इनका ईपीएस था वो कम था, हम बेसिक को देख रहे हैं, पिछले साल जो था ये था 10.19, इस साल आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। पर अगर हम क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे ये आपको कम देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस ये है कि हर टाइम या हर क्वार्टर पे आपको फ्लक्चुएट होता हुआ या हर टाइम आपको फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। ये तो हमने बैलेंस शीट पे डिस्कस कर लिया कि इस बार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम वहीं चार्ट पे बात करें कि आपको होल्ड करना चाहिए या फिर बाय सेल करना चाहिए इस शेयर को, तो अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं जैसे ही टीसीएस का जो न्यूज अभी जो रिजल्ट आया था उसके बाद से ये शेयर भी आपको करेक्शन के फेज में वापस से ये चला गया है, मतलब ये भी थोड़ा सा इसमें करेक्शन, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है उस कंपनी को देखते हुए। बट अगर आपको लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए इस लेवल पे तो आप होल्ड कीजिए, एंड आप फिर उसके बाद बायबैक के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तोड़ के और नीचे आता है और इसमें और प्रॉफिट बुकिंग आती है और आप चाहते हैं कि इसको और हम फिलहाल बेच के और फिर बाद में हम बाय करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये अगर नीचे आता है तो आपको ये जो 1330 का जो लेवल है यहां तक पहुंच सकता है। अगर इसको भी और ब्रेक करता है तो आपको ये 1300 के लेवल पे डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको अभी हम प्रॉफिट बुक करके एंड देन फिर हम एज अ स्विंग ट्रेडर अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए फिर हम वापस से इन्वेस्ट करें तो आप इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई अगर फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो 1300 से 1300 के बीच 1330 के बीच में एक आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बाकी आपका डिसीजन है, अगर आप चाहते हैं इसको होल्ड करना तो बेशक होल्ड कीजिए एंड बायबैक के लिए अप्लाई कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।